और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिलती दिख रही है। जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी ईडी। हालांकि ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दिया था। ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमानत पर ही अब सीएम हेमंत सोरेन रहेंगे। तो इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिलती दिख रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने को सही ठहराते हुए कहा है कि इसमें हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को जांच कर परख कर हेमंत सोरेन को जमानत दी है। कोर्ट जमानत दिए जाने के दौरान सभी तथ्यों पर गौर करते हुए अपना निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा है कि इस आदेश से निचली अदालत में चल रहे ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जिसमें कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा मिली जमानत को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ की पीठ मामले में की सुनवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की SLP में कहा गया है कि हेमंत सोरेन की जमानत से संबंध झारखंड हाईकोर्ट का आदेश गैर कानूनी है और ऐसे में ये PMLA एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने आपत्ति जाहिर की है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP मॉर्गन और JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिलती दिख रही है। जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी ईडी। हालांकि ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दिया था। ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमानत पर ही अब सीएम हेमंत सोरेन रहेंगे। तो इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिलती दिख रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने को सही ठहराते हुए कहा है कि इसमें हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को जांच कर परख कर हेमंत सोरेन को जमानत दी है। कोर्ट जमानत दिए जाने के दौरान सभी तथ्यों पर गौर करते हुए अपना निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा है कि इस आदेश से निचली अदालत में चल रहे ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की जिसमें कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा मिली जमानत को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ की पीठ मामले में की सुनवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ ईडी की SLP में कहा गया है कि हेमंत सोरेन की जमानत से संबंध झारखंड हाईकोर्ट का आदेश गैर कानूनी है और ऐसे में ये PMLA एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ है। जमानत आदेश में हाईकोर्ट की टिप्पणियों पर भी ईडी ने आपत्ति जाहिर की है।